हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी के बारे में। ये दिन 2 अक्टूबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि आज हमारे फादर ऑफ द नेशन यानी महात्मा गांधी जी का बर्थडे है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1869 में हुआ था और डेथ हुई थी 1948 में। आप ये थोड़ा सा शॉर्ट मैप देख लीजिए, बाकी वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इनकी अर्ली लाइफ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इनका जन्म 1969 में हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। एंड इनके जो पेरेंट्स हैं करमचंद गांधी एंड पुतलीबाई गांधी। एंड इन्होंने 1883 में कस्तूरबा गांधी से मैरिज की थी। इनकी शादी हो गई थी एट द एज ऑफ 13। और इनके 4 सन्स भी थे। इनके नाम भी आपको आगे पता चलेंगे। और इनके जो फादर थे वो राजकोट के अंदर दीवान थे, क्योंकि उस समय पे 1869 के टाइम पे राजा महाराजा का समय था। तो उस समय पे इनके फादर वहाँ के दीवान हुआ करते थे। दीवान एक तरह के मिनिस्टर्स, आप ऐसा समझ लीजिए। एजुकेशन देखें तो इन्होंने लंदन में जाके लॉ पढ़ा, इनर टेम्पल स्कूल में जो की है। यहाँ से अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की। 1888 में गए थे और 1891 तक इनकी डिग्री कंप्लीट हो गई। और 1891 में ये बैरिस्टर बन गए और वापस इंडिया आ गए, जहाँ पे इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। अब हुआ इनका साल आया 1993। इन्होंने 2 सालों तक लॉ को प्रैक्टिस किया। 1993 का साल आया। अब 1993 में क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन थे, इंडियन बिजनेसमैन दादा अब्दुल्ला। वो साउथ अफ्रीका में अपना बिजनेस करते थे। तो वहाँ पे इनका एक फ़र्स्ट लीगल केस इन्हें मिला दादा अब्दुल्ला जी के अंडर में। एंड जब ये यहाँ पे जा रहे थे साउथ अफ्रीका में, दादा अब्दुल्ला जी ने पूरे इनके ट्रैवल डेस्टिनेशंस पूरा बुक कर दिया था फर्स्ट क्लास में। तो जब वो वहाँ जा रहे थे तो इनको ट्रेन में रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जा रहे थे। और उस समय 1893 के टाइम पे इंडियंस अलाउड नहीं थे फर्स्ट क्लास में बैठने के लिए, क्योंकि रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था, काले गोरे का भेदभाव किया जाता था। एंड ये नाटल इंडियन कांग्रेस ने इन्होंने बनाई। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह, ट्रुथ और नॉन वायलेंस के ये हमेशा साथ देते थे। और वो अभी आपको और आगे इनकी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। अब 1915 में दादा अब्दुल्ला के बाद सर्विस 21 ईयर्स की सर्विस देने के बाद फाइनली 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि क्या थे, इंडिया के एक प्रोमिनेंट लीडर थे, जब इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी इंडिया को, तो उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया। फिर गांधी जी आए। एंड फिर गांधी जी जब वापस इंडिया आए तो पूरे भारत में ट्रैवल करने लगे। पीपल किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए वो पूरे भारत में ट्रैवल करने लगे। अब फिर क्या हुआ कि इन्हें कुछ मेजर मूवमेंट्स चलाए। जैसे सबसे पहले इन्होंने चलाया चंपारण मूवमेंट, 1917 में चलाया। अब इस मूवमेंट में क्या था कि इन्होंने चंपारण में के जो इंडिगो फार्मर्स थे उनके राइट्स के लिए लड़ाई की। कि इंडिगो फार्मर्स को बहुत हार्श ट्रीट किया जा रहा था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाने को बोला जा रहा था और फर्टिलाइज़र यूज़ करने को बोला जा रहा था, जिससे कि जो ज़मीन है वो अपनी फर्टिलिटी लॉस कर रही थी, जिसके कारण उनको अच्छा आउटपुट नहीं मिल पा रहा था। अच्छे प्राइजेस भी नहीं मिलते थे उन्हें। ज़्यादातर तो ऑलमोस्ट 90% ब्रिटिशर्स लग देते थे, बचा कुचा 10% मिलता था। तो इस चीज़ के लिए गांधी जी ने 1917 में अपना पहला मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट को शुरू किया था। एंड फिर आया खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यहाँ पे एक मिल थी जो यूजुअली राइस का प्रोडक्शन करती थी। तो उनके राइट्स के लिए, उनके वेजेस बहुत कम थे जो वर्कर यहाँ पे काम करते थे, तो उनके लिए इन्होंने फाइट किया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। फिर इन्हें अपना चलाया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920 से 1922 तक इतना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, जिनमें से इंडियंस ने क्या किया, ब्रिटिश गुड्स को, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश स्कूल्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, जिससे ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही वीक होने लगे इंडिया में। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यूजली 2 साल तक ही चल पाया था। फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्च 1930 से। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो 1930 से लेकर 1934 तक चला था, और सॉल्ट मार्च था वो 1930 में हुआ था। अब सॉल्ट मार्च आप समझिए कि इस पर गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी अपने 59 टीममेट्स के साथ। 358 किलोमीटर की दांडी तक वो गए थे अपने आश्रम से। तो इनमें उनका क्या था कि ब्रिटिशर्स ने नमक पर 2400% का टैक्स लगा दिया था। आप 2400% समझते हैं, 24% नहीं, 2400% का टैक्स। यानी प्राइस पहले थे ₹1 और उस प्राइस को बढ़ा कर दिया था ₹10 कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, और उस पर भी एडिशनल टैक्स ऐड कर रहे थे। तो ये शॉर्ट मार्च थी। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप देखिए तो गांधी जी ने कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी पूरे इंडियंस के साथ मिलकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। एंड फिर आता है लास्ट इनका मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि इन्होंने 1942 में शुरू किया था। अब इस मूवमेंट के अंदर क्या हुआ, गांधी जी ने एक स्लोगन दिया, डू और डाई। और जो ब्रिटिशर्स थे वो इसके बाद ही तैयारी उनकी बनने लगी थी कि वो इंडिया को अब छोड़ के चले जाएंगे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं प्रिंसिपल्स, क्या आइडियोलॉजी को गांधी जी फॉलो करते थे। तो सबसे पहले तो अहिंसा को फॉलो करते थे, हमें वॉयलेंस के तरीके से नहीं चलना है, हमें नॉन वॉयलेंट रहना है। एंड सत्याग्रह, ट्रुथ और फोर्स के साथ में रहना है, हमें हमेशा सत्य बोलना है।
सिंपल लिविंग, खादी वो करना है और चरखा चलाना है, ये इनका प्रिंसिपल था। इक्वलिटी इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये इनके बेसिक आइडियोलॉजी थी कि इक्वलिटी होनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने मुस्लिम्स के लिए बहुत सारे काम भी किए थे। अब हम देखते हैं लेटर लाइफ एंड डेथ का। जैसे कि आप सभी को पता होगा, पार्टीशन को इन्होंने अपोज किया था एंड बहुत जल्दी ही इनकी डेथ हो गई थी। ये 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा असोसिनेशन इनका कर दिया गया था। लास्ट वर्ड थे हे राम इनके। एंड ये पार्टीशन के अपोजिट थे, बट क्या करें, उस यहाँ पे कंडीशंस भी ऐसी थी। अब लीजिए अगर हम देखें तो फिर बाद में ये गांधी जी फादर ऑफ द नेशन, बापू जी के नाम से जाने जाते हैं, अभी भी हम इनको जानते हैं। एंड ये कुछ वर्ल्ड लीडर्स लाइक जे.आर. नेल्सन मंडेला, इन सभी को इंस्पिरेशन मिली हाल से, जिसके कारण इन लोगों ने भी अपार्थाइड के जो कि रेसियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था साउथ अफ्रीका के अंदर, उसको रिमूव करने में भाग लिया। एंड 2 अक्टूबर को क्या गांधी जयंती हम मनाते हैं और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी हम 2 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट एक और नए वीडियो में।